महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पाव गांव में एक शिक्षा मित्र की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया, जहां 48 वर्षीय शंकरलाल राजपूत का शव आज सुबह गांव के पास एक कुएं में मिला। परिजनों का कहना है कि वह शैक्षणिक कार्य में बढ़ते दबाव से काफी दिन से तनाव में था। वहीं शव मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस में हलचल मच गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। देखिए महोबा से हमारी ये ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 3/12/2025 में ग्राम पवा में एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया कि यह शव वहां के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षा मित्र श्री शंकर लाल जी का आइडेंटिफाई हुआ है। जो गांव पवा है वहां पर दो बूथ्स हैं, भाग संख्या 31 और भाग संख्या 32। भाग संख्या 31 के जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, और जो कि एक अनुदेशक हैं, और भाग संख्या 32 जो पवा में है उसके जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र राजपूत जी हैं। हर गांव में और उसी प्रकार पवा में भी इन बीएलओज को सहयोग करने के लिए और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स में कैसे भरना है ये सहयोग करने के लिए एक 7 सदस्यीय टीम का हर गांव में गठन किया गया है। इस टीम में हमारे लेखपाल, हमारे ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी, कुछ सहायक शिक्षक आदि शामिल हैं। तो ग्राम पवा का जो भाग संख्या 31 है, जिसमें बीएलओ श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, उसमें श्री शंकर लाल जी जिनका शव अभी प्राप्त हुआ है वो इसी सहायक टीम का एक हिस्सा थे। और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो ये सहायक टीम है ये बीएलओ के कार्य में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि ये बीएलओ को टेक्निकल सपोर्ट और जो ग्रामवासी हैं उनको जागरूक करने का कार्य करती है और उनको गाइड करने का कार्य भी करती है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इसी संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जो हमारी बूथ संख्या 31 है उसकी प्रोग्रेस भी उसके बीएलओ द्वारा बहुत अच्छी है, और करंटली 73% के आसपास वहाँ पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। अब तक की गई समीक्षा में कोई भी प्रकार की वहाँ से एडवर्स सूचना या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि टीम किसी स्ट्रेस में कार्य कर रही थी, बल्कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से जो आम नागरिक हैं वो भी और सभी वहाँ के प्रधान, पूर्व प्रधान हमारी टीम्स का सहयोग निरंतर कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे ज़िले का डिजिटाइजेशन % भी स्टेडिली बढ़ा है और अब लगभग 80% के आसपास पहुँच गया है। इस के संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि आज दोपहर शव के बारे में कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पोस्टमार्टम टीम का गठन किया गया है, जिस पर आगे फर्दर रिपोर्ट्स आने के बावजूद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने आपको भी बताया कि एक बार हमें पोस्टमार्टम और पुलिस वेरिफिकेशन में ये क्लैरिटी होगी कि उनके डेथ का कॉज क्या है, क्योंकि कुएं में शव मिला है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो 1-2 दिन से जानकारी उनकी नहीं हो रही थी। तो एक बार ये बात जो भी जांच में सामने आते हैं तथ्य, उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।